आज बताएंगे, कुछ जानकारी होगी तो हम पूर्ण रूप से बताएंगे, तो सरकार को बताएंगे। ओके, आज शामली के भीतर एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत बड़ी महापंचायत हुई भैंसला गांव के पास। हाँ जी। आपको पता होगा, हाँ जी। जानकारी भी होगी। लेकिन कृषि मंत्री जी। का अभी भी दावा है कि ये सिर्फ एक राज्य की समस्या है, पर शामली की तस्वीर तो कुछ और कह अब रही है। अब बताओ मेरे पे क्या इलाज है? एक राज्य की है, जो झारखंड में आंदोलन हो रहे, छत्तीसगढ़ में हो रहे, दस हम्म। हजार ट्रैक्टर कर्नाटक में लिखट रहे, हम्म। पूरे देश में लिखट रहे। तो अगर उनको समस्या नहीं लग रही, उनकी भी मजबूरी है, क्या करा जाए। वहाँ कृषि मंत्री को तो जो कहते हैं वही तो करता है वो। तो आज कृषि मंत्री के बयान के बाद जो सदन में दिया उन्होंने, आपको लग रहा है कि कोई सकारात्मक दिशा में बात बढ़ेगी, या फिर ये मामला अब टूटा मान लिया जाए, या बातचीत नहीं होगी? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बातचीत करो भाई, क्या दिक्कत है, बात में क्या दिक्कत है कर। आप कांटे क्यों बो रहे? वे कील लगा रहे, हम फूल लगा रहे। हम इस आंदोलन को पूरा गांव की मिट्टी से जोड़ देंगे। जिस आदमी को भी अब आंदोलन माना होगा, वो अपने गांव की, घर की, गांव अपने खेत की मिट्टी लेकर आएगा। जो नौजवान आएगा, और यहाँ आंदोलन का जो स्थल है वहां पे मिट्टी को संग्रह करा जा रहा, यहां से आंदोलन की मिट्टी अपने गांव लेकर जाएगा। जो जल आ रहा है उसको उसमें रखा जाएगा, उसमें मिक्स करा जाएगा, और आंदोलन की मिट्टी यहां से गांव में जाएगी। ये तो क्रांति की मिट्टी है। अपने खेत में जाके इसको परवाह करो, मुझे ऐसा अपने खेत में जाके इसको परवाह करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप और सरकार के साथ सरकार की ही स्टाइल में खेल रहे हैं टिकैत साहब? नहीं नहीं, सरकार जब भावनाओं से खेलती है, वो भी तो जोड़ती है। मंदिर से चंदा मांग रही, अरे मंदिर तो हमारे बाप बाप का था, हम भी रघुवंशी, मंदिर भी रघुवंशी का। इनका क्या मतलब? हमारा गन्ने का भुगतान करवा दो, उसी से ही बढ़ जाएगा। जो जो ब्याज की रकम है वो अपना काम है, चलो उनका जो स्टैंड है, हमारा उससे वो नहीं है। हमारा ये है कि हमारा खेत की मिट्टी से लगाव है, हमारा जल से लगाव है। हमने मंगाई है ना। बहुत लोगों को यहाँ पे गांव याद आ जाता है। हमने कहा कि गांव की मिट्टी ले आना, अपने खेत की, जब उसको याद आवे अपने हाथ में लेकर उसको देख लेना, उसके दर्शन उसी में ही होंगे। और जब तक गांव का नौजवान अपने खेत की मिट्टी से बॉडी कांटेक्ट नहीं करेगा, उसको उस जमीन का लगाव नहीं होगा। जो काम पूरा हमने और विपक्ष थोड़ा मिलकर कुछ नहीं कहा। कर पाया राकेश टिकैत जी, विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं कर पाए, अकेले राकेश टिकैत कैसे कर पाए? आज नहीं नहीं, विरोध में हम सबसे कुछ बड़ा नहीं चेहरा है। बनकर आप उभरे हैं, क्यों, नहीं कैसे? नहीं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। ये पूरा जो 40 लोग हैं, हमको पूरी उनकी ताकत है कि वे कहीं से कमजोर नहीं है। उनकी प्रॉपर्टियां दांव पर लग गई, सब कुछ लग गया। ये किसानों की आजादी की लड़ाई है। आज अगर बचा के अपनी पीढ़ियों की लड़ाई है, ये आने वाली जो पीढ़ी है, ये उसकी लड़ाई है। देश में अगर 28 तारीख में ये काम हो गया होता, देश में ना आंदोलन होता, ना आंदोलनकारी बचता, कुछ नहीं बचना था देश में। और सरदार कौम को तो ये कर दिया था कि ये तो इतनी बड़ी गद्दार करवा दी थी कि ये तो पनपे नहीं थी। सहारनपुर के अंदर चलती हुई ट्रेन में इनके ऊपर पत्थर फेंके गए, इनके काफिलों पे। ये क्या करना चाहते थे? कौन लोग थे ये? सरकार से आज भी वो है, सब देश शांत है पूर्ण रूप से। हमने कोई सत्ता वापसी का आंदोलन नहीं हमने चला रखा, हमने बिल वापसी का चला रखा। सत्ता आप आपकी संभालो, बातों अपना से काम मुझे करे। प्रतीत हो रहा है कि मसला ये सिर्फ 3 कानून नहीं रह गए हैं टिकैत साहब। ऐसा क्यों नहीं प्रतीत है? होता है कि मन ना के ना, भीतर किसी तरह का गुस्सा भी है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है। हम कोई गुस्सा किसी पर नहीं करते। हम क्यों गुस्सा करेंगे? हमारा कोई वो नहीं है। हमारा तो किसानों के काम करो जो। हम तो सब सरकारों से मिलते हैं, उनसे किसानों के इशू पर बात करते हैं। मतलब 3 बिल में कहाँ अटकाव आ गया इन पे? 3 बिल वापसी ले लो, कोई जरूरत होगी फिर बैठ के सब मिल बैठ के बना लेंगे, सब चीजें उसमें रख लियो। फिर एमएसपी पे कानून बना दो, एक बड़ा काम देश के लिए हो जाएगा ये। तो आप प्रधानमंत्री को फोन कर लीजिए, उन्होंने कहा ना कि एक फोन कॉल की दूरी पर है। कौन सा नंबर है? जो सारे नंबर दे दो, फोन कर लेंगे।
अरे मेरे पास होता तो मैं भी बात करता, अब आपके पास होगा, भाई- दिया होगा 11 मीटिंगों में तो नहीं आप गए नहीं, हो, नंबर आपके पास होगा। ना ना, नंबर नहीं है हमारे वाला, नंबर हमने दे दिया, वो उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, पता नहीं किन लोगों को दे रहा, क्या गाली देते हैं मेरे वाले नंबर पे। अच्छा, आपका नंबर पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया, आपको गाली दी जा रही है? हाँ, हम तो पता नहीं कहीं में डाल रहे हैं, हमें जो भी कहें कि कौन बोले राकेश जी कैसे बात करनी, मैं कहा भाई बोल रहा, तेरी हिम्मत कैसे होगी, तुम तो गद्दार हो। मैं कहा भाई ये तो लैंग्वेज कहाँ से आएगी, सारे एक ही भाषा बोल रहे। मगर कौन से स्कूल में पढ़े ये बता दो, तो इसका मतलब एक ही स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं वे। तो अब पश्चिम तो उत्तर हमने भी प्रदेश में फोन, जिस प्रकार का राजनीति एक माहौल सामाजिक तौर पर तैयार हो गया है, मैंने पहली बार देखा, हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप काफी सीनियर हैं, बता पाएंगे, पहली बार ऐसा हुआ कि यमुना पार करके कोई नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके आंदोलन में शिरकत किया, और पहली बार यमुना पार करके पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई नेता जींद पहुंचा। ये बदलाव सामाजिक तौर पर क्या बड़ा मानते हैं आप इसको? अब हमें क्या पता भाई क्या बदलाव हो रहा है, ये इसका मतलब दबे हुए लोग थे, उनको, देश के किसानों को, आम लोगों को ये लगा कि अब ये आंदोलन ठीक उस पे है, जो इसकी जो 40 लोग हैं वे पूर्ण रूप से, उन्होंने, देश की जनता ने उन पर विश्वास करा है, ये लगता है ये हो सकता है। बीजेपी को लग रहा है कि आप विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं टिकैत साहब। कहाँ है विपक्ष, अगर देश में होता तो ये आंदोलन थोड़ा होते, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष ये गिरफ्तारी नहीं दे रहा, उछल कूद कुछ नहीं कर रहा, भाई उसे भी अपना काम करना चाह, करे अपना काम। यहाँ पे वोट की वो नहीं है, यहाँ पे ये तो आंदोलन है रोटी का। विपक्ष भी अपना काम करे, विपक्ष भी तो ठाली है, क्या करेगा और वो। उत्तर प्रदेश में देखें तो टिकैत बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है। ना ना, हम किसी की नहीं, पार्टी को किसी को कुछ नहीं करना चाहिए ना, हमारा पार्टी के खिलाफ है। अब जब से ये सख्ताई होगी, वो बीजेपी वाले कुछ सामान भिजवा कर थे, उन्होंने भिजवाना बंद कर दिया। तो अब इस आंदोलन का आप आगे क्या भविष्य देखते हैं? ये आंदोलन कहां तक चलने वाला है, और क्या इसका और बड़ा व्यापक रूप होगा? ये क्या खत्म होने लग रहा आंदोलन, 3 बिल इतने वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनते, यहाँ क्या कुछ खर्चा है, दाल रोटी से आंदोलन चल रहा, ये चलता रहेगा। गांव के लोगों को बता दिया भाई लंबा चलेगा, अपनी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा लो, चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़े। पर आप देखो ना, अभी पूरी गर्मी बाकी है, फिर बारिश बाकी है, फिर अक्टूबर आएगा तब। हाँ, उसमें कूलर लगेंगे, बड़े जनरेटर रखेंगे। ओके। दूसरा, मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है, या हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि अक्टूबर के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल आ जाएगा और आपको लगता है कि बीजेपी तब बैकफुट में आएगी? नहीं, हमें तो जानकारी है नहीं, हमें पता नहीं, हम भी अपनी वोट एक दे देंगे जहां पर। अरे पूरी दुनिया को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है टिकैत साहब, और आप मुझसे कह रहे हैं। मेरे पे क्या इलाज है? अगर मेरे पे कोई इलाज हो तो भाई वो बता दो मुझे। भाई चुनाव तो टाइम पे ही होते होंगे, संविधान के हिसाब से होते होंगे चुनाव, तो 5 साल का कार्यकाल होगा भाई। अगर चुनाव टाइम पे अगर आंदोलन हो गया तो उसमें हम क्या कर सके? तो बातचीत की कोई उम्मीद बची है अभी आपको? नहीं, हमें तो उम्मीद है, हर रोज हम तो दिल्ली में जहां जाल लग रहे और वे कटीले तार लग रहे, उन पर ऊपर को देखे कि दिल्ली का भी बुला ला हमको भी। अच्छा, बहुत टाइम आपने आंदोलन किया, राजनाथ सिंह का भी मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि किस तरह से आपके पिताजी और आप लोग गए थे प्रदर्शन करने मुख्यमंत्री आवास, वहां आपको भोजन वोजन कराया था, आप कुर्सी उठा लाए थे, एक वो दौर था। और आज एक ये दौर है कि आपको कटीले तारों के बीच घेर दिया गया है। पार्टी वही है बीजेपी? हाँ वही है बीजेपी। तो बातचीत का कोई स्कोप आपकी तरफ से, आपके मोर्चा की तरफ से कोई पहल? नहीं, पहल क्या करे, हमने तो बता रखा भाई, बात कर लो। संशोधन के लिए तैयार हैं, रिपील नहीं होगा जी? कौन है संशोधन के लिए? क्या मतलब? हम तो जब वापसी करवाएंगे, हमें बातों में तो कहीं फंसा न लियो, हम वापसी की करें बात। अब कहीं कोई एक आधा बयान कहीं फंस गए तो हम उलझे फिरेंगे। हमें ये कानून खत्म हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए, ये 2 चीज है, और चीजों पे कमेटी बन जाएगी, बहुत मसले होंगे, उस पर बैठ कर बातचीत होती रहेगी। मेरा अंतिम सवाल है आपसे टिकैत साहब, कि ये देश के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए भी आवश्यक है, किसान भाइयों के लिए भी आवश्यक है, और हमारे प्रदेश के लिए भी आवश्यक है कि किसान भाई और सरकार वापस बातचीत की टेबल पर बैठें और इस मसले का समाधान निकालें। इसके लिए आप कोई पहल कर सकते हैं? नहीं, हम तो कर रहे हैं ना पहल, भाई बुला लो हमको।
बात कर लो। वो कह रहे हैं आप फोन करो। अरे हम तो फोन तो कर रहे हैं, बैठो तो कहाँ कहाँ आना चाहा मैं आ जाएंगे। तो बातचीत का कोई मसौदा या प्रस्ताव आपका मोर्चा भेजेगा? हाँ, मोर्चा तो दे रखा, बिल वापसी ले दो, घर वापसी चले जाएंगे, एमएसपी पर कानून बना दो। अंतिम सवाल, आज कृषि मंत्री का बयान सुना आपने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ना, मैं तो 2 महीने से ना टीवी देखा, ना अखबार पढ़ने की फुर्सत हुई, ना मैं व्हाट्सएप देखता। अच्छा ये बताओ, आजकल सो पाते हो आप? क्योंकि इतने ज्यादा भीड़ लोग आ रहे हैं, कितने घंटे सो पा रहे हो इस समय? मैं तो अब रोटी खा ली, अब दूध पीऊंगा, 1-2 बजे से सो जाऊंगा और 6 बजे फिर उठ जाऊंगा। तो दिन भर मुझे इतनी काम ही क्या है। दिन भर की इतनी व्यस्तता दूध के पियो बीच ठीक। ये कैसे आंदोलन चला हाँ पा रहे ठीक, हो? ठीक नींद आवे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या कोई हल चलाना लंबा बैठने का इरादा है? ना, चलने का, बैठ के थोड़ा आंदोलन हो, मैं को महात्मा हूँ, बैठूंगा। तो निकलोगे कब से उस आंदोलन से? निकलकर देश में घूमना कब से शुरू करोगे? अभी 7 तारीख की मीटिंग है हरियाणा में, फिर 9 की है। एक दिन यहाँ, एक दिन मीटिंग, एक दिन यहाँ, एक दिन मीटिंग। ओके। बढ़िया मीटिंग हो रही, 11 तारीख तक लगा दिया, आगे फिर लगा देंगे। और मैंने सुना आप अमृतसर जाने वाले, मत्था टेकने कब जा रहे हैं? जब यहाँ से फुर्सत हो जाएगी, पहले वहीं जाऊंगा, अमृतसर माथा टेकने जाऊंगा। ऑलराइट। किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? किसान भाई ये है कि किसी के बहकावे में मत आवे, ना किसी को ये करे कि किसी के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल करें, वो नहीं करना चाहिए। जो इस तरह की लैंग्वेज बुलवाने की कोशिश करेगा वो अपना आदमी नहीं, कोई डंडे की बात करेगा वो अपना आदमी नहीं। अपने खेत में काम करो और आंदोलन पर निगाह रखो, आंदोलन लंबा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।